नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 11 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 11 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत किस जिले में हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तो कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत मुरैना जिले में हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये लगभग 300 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इसमें लागत लगभग 160 करोड़ रुपए आएगी। तो देखिए, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। ठीक है, झांसी कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसके तहत मुरैना जिले में हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तहसील पोरसा जिला मुरैना में लगभग 300 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। और इस कॉलेज की स्थापना पर करीब 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इस अंचल में यह कॉलेज अपनी तरह का पहला कॉलेज होगा। इसमें स्नातक स्तर की पढ़ाई होगी, जिसमें फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूलों की खेती और भू निर्माण, पौधा संरक्षण, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बुनियादी विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विभाग होंगे। और मुरैना मध्य भारत के पठार व कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बुंदेलखंड ऊपरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मुरैना जिले की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान ही है। और मुरैना जिले में कृषि, बागवानी एवं डेयरी मुख्य व्यवसाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा शहर रहा है? तो ये इंदौर शहर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में 2023 से, अभी हाल ही में 2023 से खेलो एमपी यूथ गेम्स का भी आयोजन किया गया है। तो ये 2023 से ही स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ? ये तो 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। और इसका जो समापन समारोह है ये 5 अक्टूबर को किया गया। तो इसमें जो ओवरऑल चैंपियन बना है वो कौन सा शहर बना है? इंदौर बना है। सेकंड प्लेस जबलपुर की रही है और थर्ड प्लेस भोपाल शहर की रही है। फोर्थ प्लेस जो है वो उज्जैन शहर की रही है। ये जो खेलो एमपी यूथ गेम्स है तो ये किसकी तर्ज पर लाया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर लाया गया है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो अभी हाल ही में 5वां संस्करण हुआ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया गया। कब से कब तक? तो ये 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक किया गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था 30 जनवरी को? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो है यशोधरा राजे सिंधिया, इनके द्वारा किया गया है। और कहां से किया गया? भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए, इसका जो शुभंकर है जो कि महिला चीता भी है, और एक मोगली, ये इसके शुभंकर है। और देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये 2018 से किया जा रहा है। कहां से? न्यू दिल्ली से। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। कब? 2018 में। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था। 2019 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पुणे में किया गया था। 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये गुवाहाटी में किया गया था। और 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला में किया गया था। और 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया गया। ये हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था? 30 जनवरी से लेकर ये 11 फरवरी तक चला था। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो महाराष्ट्र की आई है। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड मेडल, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक के साथ कुल 161 पदक जीते थे। हरियाणा ने 128 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। और हमारा मध्य प्रदेश जो है 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इसने 96 पदक जीते हैं और तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है और न्यू दिल्ली 5वें स्थान पर रहा है। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण था, जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला 5वां राज्य है। और इसका जो स्थान है हमारे मध्य प्रदेश और न्यू दिल्ली
ट्रैक साइकिलिंग के लिए न्यू दिल्ली शहर को चुना गया था ट्रैक साइकिलिंग के लिए। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। कौन कौन से? एक तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। तो ये 8 शहरों में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका शुभंकर क्या था? आशा, जो कि एक महिला चीता है, और एक मोगली। और मसाल क्या थी इसमें? अमरकंटक। और थीम सॉन्ग क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अब बात करें हम यहाँ पर खेलो एमपी यूथ गेम्स की, तो 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में पहले खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का समापन हुआ है, जिसमें इंदौर जिले ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी प्राप्त की है। और देखिए इसमें इंदौर 42 स्वर्ण पदक और 32 रजत पदक और 24 कांस्य पदक सहित कुल 98 पदक लेकर पहले स्थान पर रहे हैं। जबलपुर जो है वो कुल 86 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा है। और जो भोपाल शहर है वो कुल 77 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा है। और उज्जैन कुल 39 पदक लेकर चौथे स्थान पर आए। और खेलो एमपी यूथ गेम्स में दलीय एवं व्यक्तिगत खेल के खिलाड़ियों को प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए और तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को 11,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। और एमपी यूथ गेम्स में कुल 2 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में वितरित की गई है। और इसका आयोजन जो है वो 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक किया गया है। और इसका जब समापन समारोह 5 अक्टूबर को किया गया। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन पूरे हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 313 विकासखंडों में किया गया। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं, ठीक है। और यूथ गेम्स 4 चरणों में ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय पर किया गया है। और राज्य स्तर पर हमारे मध्य प्रदेश के 8 संभाग भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं शहडोल की टीमों ने सहभागिता की। और 24 खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रदेश के 7 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, रीवा एवं जबलपुर में हुई है। मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहालय की स्थापना भोपाल में भी कहां पर की जाएगी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में की जाएगी। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक में जानकारी दी गई है कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित पृथक विभागों तथा भरतमुनि शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है। बैठक में विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर में विद्यार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए रेडियो कर्मवीर की भी स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के द्वारा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यूएन पॉपुलेशन फंड, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कोझिकोड केरल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिलिंग न्यू दिल्ली तथा अन्य विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस गांव ने अवार्ड जीता है? तो ये मंडला और खोखरा दोनों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए मंडला एक गांव है, तो मंडला गांव और खोखरा गांव इन दोनों ने बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिताओं में अवार्ड जीता है। और जो मंडला गांव है ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और जो खोखरा गांव है ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये अवार्ड इनको कब दिया गया है? 27 सितंबर को दिया गया है। सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन हमारे मध्य प्रदेश के 2 गांव, एक तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट का मंडला गांव और एक सीधी डिस्ट्रिक्ट का खोखरा गांव को बेस्ट टूरिज्म के रूप में अवार्ड दिया गया है। तो देखिए 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल करते हुए 2 अवार्ड जीते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के ग्राम मंडला और खोखरा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुने गए हैं। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पन्ना जिले के मंडला ग्राम को स्वर्ण श्रेणी में और सीधी जिले के खोखरा ग्राम को कांस्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता में 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 995 ग्रामों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 35 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में नामांकित किया गया है और इन 35 ग्रामों में से शीर्ष 5 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का मंडला ग्राम भी शामिल है।
और 10 ग्रामों को रजत और 20 ग्रामों को कांस्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और देखिए पन्ना का मंडला गांव खूबसूरत केन नदी के किनारे स्थित है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व का एक गेट भी है। और सीधी का जो खोखरा गांव है ये संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित है। दोनों गांव ग्रामीण पर्यटन भ्रमण, होम स्टे अनुभव, स्थानीय भोजन, कला और शिल्प में अनूठे हैं। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य इन ग्रामों की विशेषता है। देखिए 17 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, ठीक है। तो आपको सभी को बताना है कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। श्री सुधीर सक्सेना, श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री प्रशांत सिंह या श्री इकबाल सिंह बैस। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। आप भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।